नमस्कार मित्रों, विक्रम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। समकालीन कलाकार 1000 प्रश्नों के सीरीज में आपका स्वागत है। यहाँ 1000 प्रश्न करवाया जाएगा मित्रों, और मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर आएगा। पहली बात। दूसरी बात मित्रों की मुझे चैनल पर आने का मेरा उद्देश्य क्या था। 10-20 सेकंड 50 सेकंड सुन लीजिए। एक दो बार मैंने चर्चा भी करी कि लोग चैनल पर आते हैं, कुछ दिन पढ़ाएंगे, अपना प्रचार करेंगे, फिर पेड क्लास चलाते हैं। देखिए, रोजी रोटी के लिए सब परेशान हैं, दौड़ रहे हैं। हमें नहीं कहेंगे वो लोग गलत हैं, क्योंकि ज़रूरत है, आवश्यकता है। मित्रों, मैं इसलिए आया कि जो पेड क्लास नहीं ले पाते हैं, प्रैक्टिस सेट के लिए 1000, 2000, 3000 जगह जगह 2-3 जगह लोग ले लेते हैं। जिनके पास इतना पैसा ही नहीं है या घर से सपोर्ट नहीं है या उनकी क्षमता नहीं है, तो 1 लाख अभ्यर्थी बैठते हैं, लेकिन उन सभी लोग क्षमतावान नहीं। तो हमारा उद्देश्य यही है मित्रों कि हम फ्री ऑफ कास्ट पूरे कोर्स का जो है रिवीजन कराते रहेंगे। हर चैप्टर का, हर क्वेश्चन आंसर का, प्रैक्टिस सेट का कराते रहेंगे। लिहाजा आपको एग्ज़ाम तक कोई ऐसा मैटर नहीं बचेगा जो आपको यहाँ रिवीजन नहीं कराया जाएगा, फ्री ऑफ कास्ट। तो मित्रों, आज अनुरोध करते हैं आप लोगों से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। लोग फ्री क्लास का जो है जब पाएंगे, और अनवरत मिलता रहेगा आने वाली पीढ़ी को भी, अगले परीक्षा में, उस आने वाले अगले परीक्षा, फिर आने वाले अगले परीक्षा में, जो भी आएगा नियर एग्ज़ाम, हमेशा यह यूट्यूब पर फ्री ऑफ कास्ट चलता रहेगा। शायद जो है मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। अगर आप लोगों को सही लगे तो ज़रूर शेयर करिए इसको। अब क्योंकि सिद्धांत में बना के पहले चला हूँ, अब मुझे लगता है कि अपनी बात कहनी चाहिए आप लोगों से। तो इतना अनुरोध है बस। यूट्यूब पे हमेशा फ्री पढ़ाएंगे मैं, हमेशा पूरा सिलेबस हमेशा यूट्यूब पे फ्री रहेगा। ठीक, आइए फिर पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं समकालीन 1000 के सीरीज में। पहला प्रश्न क्या है? मोल बंगला में लिखित राम किंकर के जीवनी का नाम क्या है? देखी नाई फिरे, कलाकार और कृति, संरचना, आत्मा का तप। पहला प्रश्न क्या उत्तर हो जाएगा मित्रों? देखी नाई फिरे। क्या हो जाएगा? देखी नाई फिरे हो जाएगा। अगला चलिए, 102। जहाँ जिसको वीडियो अब छोटा दिखे अच्छा, तो अपने ही मोबाइल में उसको बड़ा कर सकते हैं। स्क्रीन पर हाथ रखिए, फैला दीजिए, वो फैल जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जिसके पास या वीडियो पहुँचे, उसको लगे स्क्रीन छोटा है या अच्छा छोटा है, तो आप अपने ही मोबाइल में बड़ा कर सकते हैं। ठीक मित्रों, 102 प्रश्न संख्या। उस मूर्तिकार का नाम बताइए जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भवन नई दिल्ली के प्रस्तर मूर्ति यक्ष छड़ी के निर्माण के लिए नियुक्त किया गया था। डीपी राय चौधरी, राम किंकर बैस, सरबरी राय चौधरी, शंखो चौधरी। किसको नियुक्त किया गया था? किसको नियुक्त किया गया था मित्रों? ग राम किंकर बैस को किया गया था। किसको? राम किंकर बैस को। आगे चलिए, हार्वेस्टर नामक मूर्ति का रचयिता कौन था? पिकासो, प्रदोष दास गुप्ता, राम किंकर बैज या जोको मोत्ती? हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन थे? 103 पे आइए मित्रों। कौन थे? राम किंकर बैज थे। हार्वेस्टर नामक मूर्ति के रचयिता कौन थे? राम किंकर बैज थे। देखिए मित्रों, मैं भी इंसान हूँ, बोलने के चक्कर में फ्लो में कभी कभी आंसर हो सकता है मिस्टेक हो जाए, तो लिहाजा जो है आप लोग स्वयं इतना अध्ययन कर चुके हैं, इतना रिवीजन कर चुके हैं, स्वयं करेक्ट कर लिया करें। ठीक, हालांकि गलती नहीं होगी, नहीं होती, इंसान है, बोलने के फ्लो में हो जाता है। यहाँ देखिए प्रश्न पढ़ रहा हूँ, नीचे जो है उत्तर आप लोगों को दिखाता हूँ, नहीं छोटा हो जाता है। ऋत्विक घटक ने किसके बारे में संवाद और
चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया। ऋत्विक घटक ने किसके ऊपर संवाद और चर्चा के रूप में ऋत्विक घटक ने किसके बारे में संवाद और चर्चा के रूप में एक वृत्त चित्र बनाया, मतलब एक फिल्म बनाया। संवाद और चर्चा, ऋत्विक घटक संवाद और चर्चा एक वृत्त चित्र बनाया। ठीक, किसके ऊपर? चिंतामणिकर, सोमनाथ और राम किंकर बैज, मीरा मुखर्जी। 104 पे आइए, कौन हो जाएगा मित्रों? 104 का गा हो जाए, राम किंकर बैज के ऊपर। किसके ऊपर बनाया था? ऋत्विक घटक ने राम किंकर बैज के ऊपर। अगला, भारत का पहला अमूर्त मूर्त शिल्प माना जाता है तो ट्रम्प ऑफ लेबर, डॉटर ऑफ सॉयल, अर्थी लैंप स्टैंड। भारत का पहला अमूर्त मूर्त शिल्पी कौन माना जाता है? 105 पाइए मित्रों, लैंप स्टैंड माना जाता है। कौन माना जाता है? लैंप स्टैंड। अगला प्रश्न, मिल पहुंचने की पुकार प्रसिद्ध चित्र है। अमृता शेरगिल, राम किंकर बैज, विनोद बिहारी मुखर्जी, नंदलाल बोस। मिल पहुंचने की पुकार किसका है? 106 पाइए, 106 का गा हो जाएगा, राम किंकर बैज का है मिल पहुंचने की पुकार। 107 पे आइए, फिर इसको छोटा करना पड़ता है। 107 पे आइए, 107 पे आइए। आंसर इसी तीनों में है। 1956 ईस्वी में सुधीर रंजन खासगिर किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए? सुधीर रंजन खासगिर 1956 ईस्वी में किस कला महाविद्यालय में प्राचार्य नियुक्त किए गए? खा, लखनऊ कला महाविद्यालय में नियुक्त किए गए। कहा मित्रों? लखनऊ महाविद्यालय में। आगे चलिए, भारत सरकार द्वारा किस कलाकार को सर्वप्रथम पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया? नंदलाल बोस, यामिनी राय, सुधीर रंजन खासगिर, राम कुमार को। 108 पे आइए, किसको किया गया था? सुधीर रंजन खासगिर को सर्वप्रथम पद्मश्री पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न, 109 बाउल डांस शीर्षक चित्र श्रृंखला के रचनाकार कौन है? बाउल डांस कौन है मित्रों? बताइए आंसर। जगदीश स्वामीनाथन, सुधीर रंजन खासगिर, असित कुमार हलदर, मंजीत बाबा। बाउल डांस किसका है? बाउल डांस 109 पाइए, 109 किसका है? सुधीर रंजन खासगिर का है। बाउल डांस किसका है? सुधीर रंजन खासगिर का है। 109 पाइए, खा हो गया। चलिए, किसके व्यंग्य चित्र समकालीन भारतीय चित्रकला में सर्वप्रथम प्रयास थे? राजा रवि वर्मा, यामिनी रंजन राय, अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर। गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गगनेन्द्र नाथ टैगोर। 110 पे 111 पाइए मित्रों। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेस्टीन का रूप चित्र किस माध्यम बनाया था? 111 ध्यान से पढ़िए आप लोग। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेस्टीन का रूप चित्र किस माध्यम में बनाया था? आगे इसका आंसर देख लीजिए। गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेस्टीन का चित्र किस माध्यम में बनाया था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने विलियम रोथेस्टीन का चित्र किस माध्यम में बनाया था? कैनवास पर तेल, टेम्परा, कैनवास पर टेम्परा, सिल्क पर जल रंग। किस में बनाए थे गगनेन्द्र नाथ टैगोर? किस पे बनाए थे मित्रों? 111 पे आइए, किस बनाए थे? सिल्क पर जल रंग। किस पर बनाए थे? विलियम रोथेस्टीन का चित्र किस माध्यम में? सिल्क पर जल रंग। आगे चलिए, GN टैगोर द्वारा निर्मित बाल रूम डांस किसके संग्रह में है? NGMA, IFACS, NM या LKA? बाल रूम डांस किस संग्रहालय में? 112 पाइए, NGMA में है। कहाँ मित्रों? NGMA में है। 113 पाइए। पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड चित्र किसने चित्रित किया? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड चित्र किसने चित्रित किया? अवनीनाथ टैगोर, गगनेन्द्र नाथ टैगोर, सुनैनी देवी, चित्तीनाथ मजूमदार। कागज पर जल रंग 113 पाइए, कौन हो जाएगा? पोएट ऑन द आइलैंड ऑफ द बर्ड किसका है? गगनेन्द्र नाथ टैगोर का है। आगे चलिए, 114 पे आइए मित्रों। सात भाई चंपा क्या है? सात भाई चंपा
अवनी सुप्रसिद्ध चित्र किसका है? अवनीनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिनाथ मजूमदार होना चाहिए। क्षितिनाथ मजूमदार 114 पाइए। क्या हो जाएगा? गगनेन्द्रनाथ टैगोर। सात भाई चंपा 114। हाँ, सात भाई चंपा गगनेन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलिए, 115 पाइए। जगदीश चंद्र बोस। हाँ, जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदभिदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, राजा रवि वर्मा ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने, बीसी सन्याल ने। किसने बनाया मित्रों? किसने बनाया? - 115 है। किसने बनाया था? गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने बनाया था। किसने बनाया था? जगदीश चंद्र बोस के आविष्कारों पर आधारित उदयदेर विद्रोह नामक प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? गगनेन्द्रनाथ टैगोर ने। 115 का घा हो जाएगा। अगला प्रश्न, पहले ऐसे कलाकार जिन्होंने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया? राजा रवि वर्मा, यामिनी राय, सुनैनी देवी, शैलोज मुखर्जी। यामिनी राय ने लोक कला को प्रमुखता से अपनाया। आगे चलिए, किस कलाकार को भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए? किस कलाकार ने भारतीय पशुओं के सर्वाधिक रेखा चित्र बनाए? के वेंकटप्पा, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, रविन्द्रनाथ टैगोर। 117 का यामिनी राय ने बनाया था। 117 का खा हो जाएगा। ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया था? ललित कला अकादमी नई दिल्ली का पहला फेलो किसे चुना गया था? उत्तर देखिए, ललित कला अकादमी का पहला फेलोशिप किसे चुना गया था? 118 पे यामिनी राय को। किसको चुना गया था मित्रों? यामिनी राय को। ठीक, आगे चलिए, ब्रोडिंग शीर्षक चित्र किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, आर चुगताई, राम कुमार। ब्रोडिंग शीर्षक चित्र किसका है? 119 का रविन्द्रनाथ टैगोर का है। ब्रोडिंग शीर्षक चित्र किसका है? रविन्द्रनाथ टैगोर का है। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे कहा जाता है? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनीन्द्रनाथ टैगोर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर। 120 पाइए। भारत का प्रथम आधुनिक चित्रकार किसे माना जाता है? 120 का गा हो जाएगा। रविन्द्रनाथ टैगोर को। किसको? रविन्द्रनाथ टैगोर को। 121 पाइए। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? अब आगे देखिए, उत्तर इसमें है। अमृता शेरगिल का जन्म कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 को। कब हुआ था? 30 जनवरी 1913 को। 122, हाँ 122 पाइए। 121 क्या था? गलत। 121। 122 पाइए। किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाए? किसने सर्वाधिक अपने आत्मचित्र बनाए? राजा रवि वर्मा ने या यामिनी राय ने, रविन्द्रनाथ टैगोर ने या अमृता शेरगिल ने? किसने अपने सर्वाधिक आत्मचित्र बनाया? 122। अमृता शेरगिल ने सबसे अधिक अपना पोर्ट्रेट बनाया था। पहाड़ी औरत किसने चित्रित किया? पहाड़ी औरत किसने चित्रित किया? राजकुमार मंजिंदर, नंदलाल बोस, अमृता शेरगिल या यामिनी राय ने? 123 पाइए। पहाड़ी औरत किसने चित्रित किया था? अमृता शेरगिल ने। किसने? अमृता शेरगिल ने। 124 पाइए। निम्नलिखित में अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र कौन सा है? यात्राकांत, दांडी मार्च, दुल्हन का प्रसादन कक्ष, बाउल साधु। 124 पाइए मित्रों। क्या हो जाएगा? दुल्हन का प्रसादन कक्ष अमृता शेरगिल का विख्यात चित्र है। 3 लड़कियों का समूह किसकी प्रसिद्ध चित्र है? 3 लड़कियों का समूह। अब यहाँ उत्तर बताइए, 3 लड़कियों का समूह किसका प्रसिद्ध चित्र है? राजा रवि वर्मा, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल। 3 प्रसिद्ध लड़कियों का चित्र किसका है? 3 प्रसिद्ध लड़कियों का चित्र किसका है? 3 प्रसिद्ध लड़कियों का चित्र किसका है?
किसका है? अमृता शेरगिल का है। किसका है? अमृता शेरगिल का है। 126 पाइए। 125 था। 126 पाइए मित्रों। जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तैल रंगों में पेंट किया? रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, यामिनी राय, एम.एफ. हुसैन। 126 पे कौन था? जनसाधारण को प्रचुरता से सर्वप्रथम किसने तैल रंगों में पेंट किया? 126 अमृता शेरगिल ने। जनसाधारण को यार 126 अमृता शेरगिल हो जाएगा। ठीक है, आगे चलिए। अमृता शेरगिल प्रशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू, काल खंडालवाला, महात्मा गांधी, रविंद्र टैगोर। अमृता शेरगिल की प्रशंसा सर्वप्रथम किसने की थी? 127 पाइए। काल खंडालवाला ने की थी। अमृता शेरगिल सबसे प्रशंसा सबसे पहले किसने की थी? काल खंडालवाला ने की थी। 128 अमृता शेरगिल के निम्नलिखित चित्रों का सही कालक्रम बताइए। 128 पाइए मित्रों। तो न्यूड हो जाए इनका जो है, ये वाला सही है। न्यूड, मदर इंडिया, एशियट स्टोरी टेलर, टू गर्ल्स। ठीक, आगे चलिए। 130 129 निम्नलिखित में से किस चित्र की टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई? गोपाल घोष, ए विलेज नियर मसूरी, विनोद बिहारी मुखर्जी, विलेज साफ, जामिनी राय, थ्री पुजारिन, अमृता शेरगिल, वुमेन ऑन चारपाई। 129 पाइए। ये टेम्परा में चित्रकारी नहीं की गई है, तैल रंग में की गई। ठीक, आगे चलिए। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? नंदलाल बोस, सुधीर रंजन खारगीर, राम किंकर बैज, हरियर लाल मेड़। मेघदूत चित्र श्रृंखला किससे संबंधित है? 130 पाइए मित्रों। किससे संबंधित है? हरियर लाल मेड़ से संबंधित है। किससे? हरियर लाल मेड़ से। 131 लखनऊ वास चित्रकला का द्वितीय कलाकार कौन थे? छितिंदा मजुमदार, के वेंकटप्पा, हरियर लाल मेड़, सैलोज मुखर्जी। 131 पाइए। 131 के गा हरियर लाल मेड़। लखनऊ वास चित्रकला का द्वितीय कलाकार कौन थे? आगे चलिए। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? इसी दोनों में से आंसर है। एन.एस. बेंद्रे का जन्म 1910 ईस्वी में हुआ था। एन.एस. बेंद्रे का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में। बड़ौदा ग्रुप के संस्थापक कौन था? बड़ौदा ग्रुप का संस्थापक कौन था? के.जी. सुब्रमण्यन, एन.एस. बेंद्रे, रतन परमू, ज्योति भट्ट। बड़ौदा ग्रुप का संस्थापक कौन था? 133 पाइए। एन.एस. बेंद्रे थे। कौन थे? एन.एस. बेंद्रे थे। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली सुरक्षित कांटा या थार्न किसका है? राम कुमार, अकबर पदमसी, एन.एस. बेंद्रे, एम.एफ. हुसैन। किसका है? 134 पाइए। एन.एस. बेंद्रे का है। कांटा थार्न किसका है? एन.एस. बेंद्रे का है। पीला सूरजमुखी के चित्रकार कौन है? पीला सूरजमुखी का चित्रकार कौन है? तैयब मेहता, सैलोज मुखर्जी, नारायण यस बेंद्रे या अकबर पदमसी। पीला सूरजमुखी 135 एन.एस. बेंद्रे हैं। कौन है? एन.एस. बेंद्रे हैं। पीला सूरजमुखी कौन है? एन.एस. बेंद्रे हैं। 136 पे लिए। फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है? फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है? फेस्टिव मूड किसकी पेंटिंग है? इसी दोनों में से है। एन.एस. बेंद्रे की है। किसकी है मित्रों? एन.एस. बेंद्रे की है।
अगला प्रश्न, भारतीय कहाँ गए घर को थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों को याद दिलाती हैं? भारतीय समकालीन कला के दक्ष कलाकार बेंद्रे की नारी आकृतियाँ किस शैली के चित्रों की याद दिलाती हैं? बसोहली शैली, जयपुर शैली, किशनगढ़ शैली, उपयुक्त में से कोई नहीं। 137 पाइए। बसोहली शैली की याद दिलाती हैं। 138। प्रसिद्ध मूर्ति शिल्प शिव सती किसका है? श्रीधर महापात्रा, राजीव लोचन, श्रीखंडे, लतिका। शिव सती काष्ठ माध्यम में है। शिव सती किसका? 138 पाइए। किसका है? श्रीधर महापात्रा का है। अगला, के हैबर का जन्म कब हुआ था? के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1910, 1917, 1912, 1922। 139 पाइए। के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1912 में। कविता का जन्म किसका है? के हैबर का है। बांग्लादेश का जन्म किसका है? के हैबर का है। अगला है ये, बेगर्स किसका बेगर्स किसका है मित्रों? बेगर्स शीर्षक चित्र किसका है? प्राणनाथ मागो, के हैबर, रामकुमार तैयब मेहता। किसका है बेगर्स? 140 पे आइए। किसका है? के हैबर का है। आगे चलिए। सुखबीर सिंह सिंघल किस विधा के जाने माने चित्रकार हैं? तैल वाश एक्रेलिक इंस्टॉलेशन। सुखबीर सिंह सिंघल किसके चित्रकार हैं? किस विधा के चित्रकार हैं? 141 पे आइए। वाश चित्रकार हैं सुखबीर सिंह सिंघल। 142 पाइए। निम्नलिखित में से वाश शैली के प्रख्यात चित्रकार कौन है? के.एस. कुलकर्णी, के हैबर, डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल 2 बार हो गया। चलो, वाश शैली के प्रख्यात चित्रकार कौन है? 142 पाइए। कौन है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। कौन है मित्रों? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल हैं। 143 पाइए। हैं राकेश गोस्वामी द्वारा बनाई जाने वाली लघु फिल्म खाली कैनवास किस कलाकार का है? कहने मतलब खाली कैनवास किस कलाकार के ऊपर बन रहा है? राकेश गोस्वामी बना रहे हैं। श्याम बिहारी अग्रवाल के ऊपर है खाली कैनवास। विख्यात चित्र शकुंतला की विदाई किसका चित्र है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल, असित कुमार हल्दार, राम कुमार विजय वर्गीय या छितिंदा मजूमदार। शकुंतला की विदाई का चित्रकार कौन है? बताइए। 144 पाइए मित्रों। किसका है? डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल। शकुंतला की विदाई। डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल ने किस आचार्य के कुशल निर्देशन में शिक्षा पाई थी? अवनींद्रनाथ टैगोर, छितिंदा मजूमदार, असित कुमार हल्दार, सुधीर रंजन खासगीर। 145 पाइए मित्रों। छितिंदानाथ मजूमदार के। किसके? छितिंदानाथ मजूमदार के। आगे चलिए। बंगाल चित्रशैली परंपरा का अंतिम चित्रकार कौन माना जाता है? बंगाल शैली परंपरा का अंतिम चित्रकार श्याम बिहारी अग्रवाल माने जाते हैं। कौन माने जाते हैं? श्याम बिहारी अग्रवाल। आगे 147। लिनो कट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। लिनो कट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। 147 पाइए। इनका काल 1915 से 1978 है। लिनो कट प्रिंट मेकर चित्र प्रसाद का काल बताइए। 1915 से 1978 है। आगे चलिए मित्रों। कला समीक्षक राकेश गोस्वामी द्वारा बनाई जाने वाली फिल्म क्या है यार? ये तो चलिए 143, 149 देखिए, गड़बड़ सड़बड़ हो गया क्या है? अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कलाकार कौन थे? 149 पाइए।
अपनी कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाले कौन थे? इसी में विकल्प है मित्रों। चित्त प्रसाद थे। कौन थे मित्रों? चित्त प्रसाद थे। कौन थे? चित्त प्रसाद थे। अपने कृतियों में बच्चों की छवियों का सर्वाधिक अंकन करने वाला कौन था? चित्त प्रसाद था। अगला प्रश्न 150 पाइए। चित्त प्रसाद का माध्यम बता दीजिए। चित्त प्रसाद का माध्यम बता दीजिए। लीनोकट है। चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है मित्रों? लीनोकट है। चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है? लीनोकट है। ऐसे बड़ा कर दे, चित्त प्रसाद पढ़ लो यार। चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है? लीनोकट है। चित्त प्रसाद का माध्यम क्या है? लीनोकट है। क्या है? लीनोकट। लिख दे रहा हूँ। अंतिम प्रश्न है लीनोकट। धन्यवाद, नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं मित्रों। फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ऐसे ही जोश और ऊर्जा के साथ। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं।